क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कोरोना वायरस की दवा किसने बनाई है? दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन के लिए शोधरत हैं। इस बीच भारतीय बाजार में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए पहली निश्चित दवा आ गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविल बनाने और मार्केटिंग करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी फेविपिलू नाम से यह दवा बनाएगी। कोरोना के शुरुआती मरीजों के लिए इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविल को फेविपिलू नाम से बनाया जा रहा है। यह दवा कोरोना महामारी से जंग में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। दरअसल कंपनी ने कहा है कि मामूली संक्रमण वाले ऐसे मरीजों के अलावा जो डायबिटीज़ या दिल की बीमारी से भी पीड़ित मरीज हैं, उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है। यह दवा टैबलेट के रूप में उपलब्ध है और इसलिए जब अस्पताल की व्यवस्था पर फिलहाल अतिरिक्त दबाव है तो ऐसे में यह बहुत ही सुविधाजनक है। दरअसल कंपनी का कहना है कि फेविपिलू दवा कोरोना के इलाज के लिए फेविपिराविल दवा का ही उन्नत रूप है जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध होगी। पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन तक 800 mg की 2 खुराकें लेनी होंगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के मुताबिक यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके एक पत्ते में 34 टैबलेट होंगी जिसकी कीमत 3500 रुपये होगी, यानी एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये होगी। यह एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है। दरअसल दवा के उत्पादन के बारे में कंपनी ने कहा है कि प्रति मरीज न्यूनतम 2 पत्ते की ज़रूरत के हिसाब से पहले महीने में ही 8250 मरीजों के लिए फेविपिलू वह उपलब्ध करा पाएगी। कंपनी ने कहा है कि महामारी की स्थिति में कंपनी की निगाहें और देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हिसाब से कंपनी उत्पादन बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सलमान खान सुशांत सिंह से नाराज क्यों थे? दरअसल इस क्वेश्चन का आंसर हम सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई फेमस फिल्म मेकर और एक्टर्स पर सुशांत को काम न देने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खान, एकता कपूर, करण जौहर समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सलमान का नाम सुशांत की आत्महत्या से कैसे जुड़ा? खबरों की माने तो सलमान सुशांत से काफ़ी नाराज चल रहे थे। तो आखिर क्या वजह थी कि सलमान सुशांत से नाराज थे? माना जा रहा है कि सुशांत से सलमान की नाराज़गी सूरज पंचोली को लेकर थी। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की माने तो सलमान खान एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें लीड रोल के लिए सलमान ने सुशांत को फाइनल कर दिया था। फिल्म की स्क्रिप्ट भी पूरी हो चुकी थी। सलमान के हिसाब से सुशांत ही फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस थे, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही यह फिल्म बंद हो गई और उसके बाद कभी भी नहीं बनी। बताया जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत से नाराज़गी के कारण सलमान ने फिल्म को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अचानक सलमान सुशांत से नाराज़ क्यों हुए, और वह भी इतने नाराज़ कि फिल्म तक बंद कर दी। सलमान और सुशांत के बीच खटास का कारण बने सूरज पंचोली। खबरें हैं कि मुंबई के एक पब में किसी पार्टी के दौरान सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत में कुछ गर्मागर्मी हो गई थी। इन दोनों की लड़ाई की खबरें सलमान तक पहुंची। बस फिर क्या था, सलमान ने सुशांत को तुरंत फ़ोन मिलाया तो सुशांत ने भी पूरा वाक्य बताते हुए सूरज की गलती निकाल दी। सलमान इस बात पर इतने खफा हो गए कि उन्होंने सुशांत को अपनी फिल्म से बाहर कर दिया। दरअसल सलमान सूरज को अपना छोटा भाई मानते हैं। आदित्य पंचोली और सलमान के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि सलमान सूरज के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सूरज के लिए सलमान के प्यार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में सूरज को लॉन्च करने वाले भी सलमान ही थे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूबलाइट की रोशनी सफ़ेद और बल्ब की रोशनी पीली क्यों होती है? दरअसल ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे मरकरी धातु की वाष्प होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक्रिय गैस है जैसे नियॉन ऑर्गन जियोन गैस होता है। यह गैस ट्यूबलाइट के अंदर बहुत ही कम दाब पर वायुमंडलीय दाब के 0.3% पर भरी जाती है। ट्यूबलाइट की अंदरूनी सतह पर तरल पदार्थ जैसे फॉस्फोर की कोटिंग होती है। जब ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रोड के मध्य धारा प्रभावित होती है तो मरकरी का वाष्पीकरण हो जाती है और अल्ट्रावायलेट किरणें उत्कर्ष करती है। यह अल्ट्रावायलेट किरणें फॉस्फोर कोटिंग से टकराकर सफ़ेद प्रकाश पैदा करती है। वहीं बल्ब में एक टंगस्टन का पतला तार होता है जो कि लगातार उच्च
विद्युत प्रवाह के कारण गर्म हो जाता है और लगभग 2550 डिग्री सेल्सियस का अति उच्च तापमान प्राप्त करता है। इस तापमान पर यह कम आवृत्ति वाला दृश्य प्रकाश क्षेत्र के विकिरणों से उत्पन्न होता है जो कि लाल पीले रंग के होते हैं। उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट होगा कि क्यों ट्यूबलाइट का प्रकाश सफ़ेद जबकि बल्ब का प्रकाश पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, खूबसूरत बीवी होने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल लगभग हर आदमी की यही इच्छा होती है कि जब भी उसकी शादी हो तो उसे एक सुंदर सी बीवी मिले। सिर्फ शादी करने वाला लड़का ही नहीं बल्कि उसकी माँ और पिता भी यही चाहते हैं कि उनके घर में बेहद खूबसूरत बहू कदम रखे। आजकल के ज़माने में घर में खूबसूरत बीवी या बहू रखना एक तरह का शो ऑफ सा हो गया है। लोग आज भी लुक के पीछे भागते हैं। हालांकि बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती बल्कि आंतरिक सुंदरता भी मायने रखती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाती है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, जब पत्नी अधिक सुंदर होती है तो कई लोगों की नज़रें उस पर टिकी होती हैं। आप जहां भी अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं तो लोग उसे घूरने लगते हैं। ऐसे में कई बार पति मानसिक रूप से क्रोधित और शक्की भी हो जाता है। उसका ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता है कि कोई उसकी बीवी को गलत नज़रों से देख रहा तो नहीं है। इस चक्कर में वो पत्नी के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाता है। इसलिए खूबसूरत बीवी होने पर पति के मन में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी आ जाती है। नंबर 2, कई मामलों में खूबसूरत पत्नी के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि पति कोई खास नहीं दिखता है और बीवी कमाल की दिखती है तो वो अपने हस्बैंड को हमेशा दबा कर रखती है। पति भी चुपचाप उसकी बातें मान लेता है क्योंकि उसके मन में डर होता है कि बड़ी मुश्किल से इतनी सुंदर बीवी मिली है, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। नंबर 3, पति की शक्ल खराब हो और बीवी एक नंबर की हो तो लोग उसे ताने भी मारते हैं, जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर, या लड़की पैसों की लालची होगी तभी इस जैसे दिखने वाले से शादी कर ली है, या फिर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, हाथ में कलावा क्यों पहनते हैं। दरअसल सनातन परंपरा को मानने वाले हाथ में लाल रंग का कलावा पहनते हैं। कलावा को मौली भी कहते हैं। दरअसल पूजा के दौरान हाथों में लाल या पीले रंग का कलावा बांधा जाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय भी लाल रंग का धागा बांधा जाता है, या फिर नई वस्तु खरीदने पर हम उसे कलावा बांधते हैं। आइए जानते हैं कि शास्त्रों में इसका क्या महत्व है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। शास्त्रों के अनुसार कलावा का महत्व। दरअसल कलावा कच्चे सूत के धागे से बना होता है। मौली लाल रंग, पीले रंग या फिर 2 रंगों या फिर 5 रंगों की होती है। शास्त्रों के अनुसार कलावा बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। इसका कारण यह है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक महत्व रखने के साथ साथ कलावा बांधना वैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी लाभप्रिय होता है। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण क्या है। दरअसल यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे निर्दोष यानी वात, पित्त और कफ का समन्वय बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रक कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलावा। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलाई में लाल रंग का कलावा पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का शुभ रंग लाल है। वहीं यदि व्यक्ति पीले रंग का कलावा बांधता है तो इससे उनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है। कुछ लोग कलाई में काला धागा भी बांधते हैं जो शनि ग्रह के लिए शुभ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियर पावर प्लांट की चिमनी इतनी चौड़ी क्यों होती है। दरअसल वह चिमनी नहीं होती, वह पानी ठंडा करने वाला कूलिंग टावर होता है, इसलिए उसमें से भाप निकल रही होती है, वह धुआं नहीं होता। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई धुआं निकलने वाला पदार्थ जलाया ही नहीं जाता तो धुआं कैसे निकलेगा, अतः चिमनी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।